आज की जो डिज़ाइनिंग है वो मैं वेडिंग स्पेशल करने वाली हूँ क्योंकि मेरी कज़िन की थी शादी। तो ये जो फैब्रिक है ये मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। तो मैंने ये जो फ्रॉक आपको दिख रही है सैर खान ने जो पहनी है, ये मैंने ये बनाने की इस ऐसे ड्रेस बनाने की सोचा था कि मैं ऐसे ड्रेस बना के तैयार करूँगी। लेकिन फिर जब शादी आ गई तो मैंने सोचा नहीं, ये ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा, मैं कुछ और डिज़ाइन करती हूँ। तो मेरे पास ये फैब्रिक ही था, फिर मैंने काफ़ी सोचा कि मैं किस तरह का बना सकती हूँ। तो ये फिर मैंने काफ़ी पिंटरेस्ट पे गई, फिर मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। तो ये हानिया आमिर का ड्रेस काफ़ी वायरल चल रहा है आजकल, तो ये था मेरे दिमाग में बनाने के लिए। लेकिन फिर वही मसला है कि फैब्रिक वाइट है, वाइट पे पता नहीं डिज़ाइन कैसा लगेगा। तो फिर मैंने फिर और पिक्चर्स देखी कि कुछ और अच्छा निकल के आ जाए, जो और अच्छा ड्रेस बन के तैयार हो। तो ये फिर देखिए एक इस तरीके कुछ आया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अंदर एक इसकी प्लेन फ्रॉक बना सकती हूँ और ऊपर की में कुछ ले सकती हूँ, जिससे मैं काफ़ी अलग ड्रेस तैयार कर पाऊँगी। तो एक ये था जो अभी गई है वीडियो, देखिए इस तरीके का ऊपर अंदर फ्रॉक और ऊपर से कुर्ती, इस तरीके से फिर मैंने सोचा। और ये जो ग्रीन वाला था इसकी मुझे नेक भी काफ़ी अच्छी सी लगी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पे ड्रेस भी कुछ अलग सा क्रिएट किया जाए। तो फिर मैंने और थोड़े से डिज़ाइन चेक किए कि मुझे कुछ नेक में भी मिल जाए ताकि मैं कुछ और कर पाऊँ, क्योंकि बहुत हैवी मुझे फैब्रिक लेना नहीं था, मुझे बहुत हल्के में ही फैब्रिक में ड्रेस बनाना था। तो ये मुझे तो अच्छा लग ही रहा था क्योंकि वाइट है, ये वाइट एकदम देखा तो दिमाग में एकदम से आ गया कि हाँ। और आजकल ये इतना ट्रेंड में चल रहा है ना, ये डबल वाला डिज़ाइन अंदर और ऊपर। ये देखिए फिर मुझे नज़र पड़ी इस नेक पे, तो ये मुझे इतनी अच्छी लगी ना, फिर मैंने सोचा तो ये मैं क्रिएट कर सकती हूँ। कुछ नहीं है इस नेक पे बनाने के लिए, ये मैं खुद से बना सकती हूँ। फिर क्या था, फिर मैं मार्केट चली गई और मैंने काफ़ी फैब्रिक ढूँढा वाइट में ही। तो मुझे एक ही शॉप पे फिर मुझे ये वाला फैब्रिक मिला। देखिए ये वाइट कलर का फैब्रिक है और इस पे सीक्वेंस वर्क के फ्लावर बने हुए थे और ये वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा था लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर मैंने इसका मटेरियल लिया। मटेरियल मुझे वाइट और कुछ अलग कलर में ढूंढ रही थी लेकिन मिला नहीं, तो एक ही लेस मिली थी मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद। तो मैंने फिर ये ले ली और ये लटकन मैंने ले लिया स्लीव्स पे लगाने के लिए। और मैंने ये लाइमस्टोन चैन ले लिया और ये मैंने कुछ ये सीक्वेंस ले लिए, सितारे बोलते हैं इसको। और मैंने ये भी ले ली थी फ्रेम कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ कर लूँगी। और फिर मैंने ये दुपट्टा अपने लिए डाई करा लिया था, मुझे ऑर्गेन्जा में दुपट्टा चाहिए था। मेरा फ़िरोज़ी कलर, स्काई ब्लू कलर बनाने का बड़ा मन था, तो शेड कार्ड से मैंने कलर चूज़ करके ये वाला दुपट्टा डाई करा लिया। इस दुपट्टे के डाई कराने के बाद ही मैंने ये सब कुछ ख़रीदा है, इसका मटेरियल इससे मैचिंग का, क्योंकि मुझे फिर कुछ इसमें फ़िरोज़ी टच डालना था डिज़ाइनिंग में ताकि वो मैच हो सके। तो जो मैंने फ़िरोज़ी जो सीक्वेंस लिया है, सितारा लिया है, वो इसी दुपट्टे की वजह से लिया था। और ये दुपट्टा इतना प्यारा लग रहा था ना। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही रफ़ली स्केचिंग कर लेती हूँ, जो मुझे बनाना होता है मेरे दिमाग में होता है ताकि जब मैं बनाऊँ तो भूलूँ नहीं। तो इस तरीके से पहले मैंने शर्ट बनाई ऊपर की, वो ऊपर फ्रॉक है अंदर की, एल लाइन फ्रॉक बनानी है मुझे। और ये जो है ये ऊपर की शर्ट बनानी है, इस तरीके से मैंने बनाई। इसकी नेक बनानी है, लेस मुझे इस तरह से ऊपर ले जानी है, स्लीव जैसे बनानी है, इस तरह से लटकन लगानी है। और फिर दोनों जब पहने जाएंगे तो इस तरीके से लगेंगे। तो मैंने ये पूरा अपना डिज़ाइन बना के तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। अच्छा, मैंने इसकी कटिंग की वीडियो कुर्ती की शेयर नहीं की क्योंकि कटिंग नॉर्मल ही है, बस मैंने दामन इसका हाँ ज़्यादा रखा है। इसका मेजरमेंट मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगी, इस कुर्ती का कि क्या मेजरमेंट मैंने रखा था। और इस फ्रॉक की जो कटिंग है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो मैंने फ़्रॉक की फुल लेंथ जो रखी है वो मैंने 54 इंचेस करीब रखी है। इसको मैंने 4 फ़ोल्ड में फैब्रिक को कर लिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी इसकी कटिंग। तो आर्म होल शोल्डर हमने वही रखे हैं 7 इंचेस पे। इस तरह से मैं आपको मेजरमेंट लेकर बता रही हूँ, 7 करके। और इस तरह से मैं आर्म होल पे अपना निशान लगा रही हूँ। पहले मैंने ये देखिए इस तरह से मैंने आर्म होल पे निशान लगा लिया है। 7 इंचेस मैंने नीचे निशान लगाया है, तो जो इस तरीके से जाता है। मैंने चेस्ट एरिया भी अपना मेजर कर लिया है, तो चेस्ट एरिया रहता है मेरा 8.5। उसको मेजर करके मैं इस तरह से इसको आड़ा शेप दूंगी क्योंकि ये बनानी है हमें, एल लाइन बनानी है हमें। अच्छा, तो जो इसका फ्लेयर था ना फैब्रिक का वो कम था, तो मैंने
फिर इससे सोचा क्यों ना मैं इसमें कलियाँ डालूँ, जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा जो बचेगा कटिंग में उसको मैं यूज़ करके इसकी कलियाँ डालूँगी। तो उसके लिए मुझे कटिंग तो यही रखनी है, लेकिन वो मैं कलियों में यूज़ करूँगी जो कटिंग होगी। तो पहले फिर मैंने इसकी अलग कटिंग की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पहले ही मेजर करके कर लिया है कि हमें चाहिए तो कुछ इस लुक में, लेकिन हमें फ्लेयर बढ़ाने के लिए हमें इसमें डालनी पड़ेंगी कलियाँ। तो कलियाँ डालने के लिए क्या करेंगे हम, आप ये वीडियो देखते रहें ध्यान से। देखिए मैंने इस तरीके से फिर मेजर दोबारा किया है 18 इंचज़ पे, पूरा 18 इंचज़ पे मैंने इसको मेजर कर लिया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से, और ऊपर से मैं रखूँगी और इस तरह से मैंने फिर ये लाइन को ड्रॉ कर लिया है सीधे एकदम स्ट्रेट, क्योंकि ये जो शेप है ना आगे वाला, ये फिर हम कलियों में देके अपना फ्लेयर बढ़ाएंगे इसका। ठीक है, तो अच्छा ऊपर से हम शोल्डर उतना ही रखेंगे 7 इंचज़ पे करके हम इस तरह से 18 इंचज़ पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद सेम इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। ठीक है, इसके बाद कर लेंगे हम इसी तरीके से रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जो हमने मेजर करके निशान लगाया है। जो मैंने ये कलियाँ डाली हैं, जितना मैंने किया है वो मैंने इसका फ्लेयर बढ़ाने के लिए किया है, क्योंकि जो अंदर की फ़्रॉक आएगी वो फ्लेयर वाली ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसमें अर्ज बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल अर्ज था। अगर अर्ज ज़्यादा होता इसमें तो और अच्छा फ्लेयर आता और अच्छा इस ड्रेस का लुक निकल के आता। लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं था कि हमें आगे जाके इस तरीके की हमने ड्रेस बनानी है। मैं तो बस ये रैंडमली 3.5 मीटर करीब फैब्रिक ले लिया था। और देखिए इस तरह से हम फिर इसको कलियों को रखेंगे। ये कली अभी मैंने उल्टी रख दी है धोखे से, अभी मैं इसको सीधा कर लूँगी इस तरह से। देखिए अब ये कर लिया है मैंने सीधा। अब मैं इसको कर लूँगी मेजर करना बहुत ज़रूरी है, वही 7 इंचज़ पे। और हमारा जो क्या कहते हैं उसको, आर्म होल, हाँ, चेस्ट एरिया रहता है मेरा 10 इंचज़ करीब रहता है, उसको भी हमें ध्यान रखना है। हाँ, कमर की जो मेरा मेजरमेंट रहता है वो 8.5 रहता है। मैंने ऊपर पहले उल्टा बता दिया था। चेस्ट जो रहता है वो, अब देखिए मैंने ये कलियाँ जो है इसमें स्टिच कर ली हैं। अभी मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं करी है, क्योंकि सिर्फ मैंने ऐसे ही ऊपर से नीचे रख के कलियाँ इसमें जोड़ ली थी, जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ था। अब मैंने इसका मेजर किया तो चेस्ट एरिया आ रहा था कम। अच्छा, मैंने इसमें बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, बस मैंने रैंडमली वीडियो बना ली थी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किसी और वीडियो में इसकी पूरी फुल कटिंग शेयर कर दूँगी। मेन मकसद मेरा इसका डिज़ाइनिंग का शेयर करना है कि किस तरीके से मैंने इस डिज़ाइनिंग को अपना कंप्लीट किया था। एक आइडिया है ये बस आपके लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसको बनाएं तो मैं आपको इसका मेजरमेंट बता रही हूँ, ताकि आप इजीली इसको मेजर करके कटिंग कर सकें। इसकी कटिंग ही मेन होती है, स्टिचिंग इतनी मेन नहीं है। स्टिचिंग तो बस हम रख के ही कर लेंगे। तो ये छोटा-सा और जोड़ आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ, क्योंकि चेस्ट जो है वो कम हो रहा था, तो उसको भी हम, इसको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है। 2 आगे की साइड में और 2 पीछे की साइड में जॉइन होंगे। अब बस मैं इसको जॉइन कर लूँगी। अभी मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं करी है, सिर्फ मैं जॉइन कर रही हूँ। ऊपर की साइड में मैं चारों कलियों को जॉइन कर लूँगी, इसके बाद मैं इसकी कटिंग को करूँगी। ठीक है, तो बस मैं मेजरमेंट रख लूँगी। ऊपर जो मेरा चेस्ट एरिया रहता है वो 10 इंचज़ रहता है, फिर मैं 7 इंचज़ पे फिर एक निशान लगा के और फिर उसको 8.5 इंचज़ पे मेजर कर लूँगी। लेंथ हाँ 7 इंचज़ पे लगा के विथ फिर मैं 8.5 मेजर करने के बाद सेम उसी तरीके से शेप दूँगी जो मैंने शुरू में आप लोगों के साथ शेयर की थी कटिंग, सेम मुझे वही कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से अब मैं रख लूँगी। अब मैं कर लूँगी इसका मेजरमेंट। देखिए पहले ये चेस्ट आर्म होल मैंने मेजर कर लिया है। अब इस तरीके से मैं रख के इसको अच्छे से मेजर कर लूँगी।
सेम वही वो रखेंगे कटिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो ज़रूर इसमें मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसके जो चौक के निशान हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो 8.5 इंचज़ पे मैंने लगा लिया है निशान। इस तरीके से मैं शेप दे दूँगी। पहले मैं फ्रंट पार्ट कट कर लिया है, फिर मैं बैक पार्ट भी इसी के ऊपर रख के कट कर लूँगी। ऊपर नीचे रखने में प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अलग अलग करके ही मैं इसको कटिंग करूँ। अब ये देखिए मैंने इसका पूरा अच्छे से कटिंग दे दी है। अब जो नीचे का शेप है वो मैं पूरा तैयार करके ही दूँगी, अभी मैं नहीं दूँगी। सिर्फ मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इसके बाद बस मुझे स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग में कुछ नहीं है, बस मैं राउंड नेक बना लूँगी। राउंड नेक बनाने के बाद जो सिंपल बनाते हैं राउंड नेक 6.5 इंचज़ की, वही मैं बनाऊँगी। और उसकी जो विड्थ रखूँगी, चौड़ाई 3 इंचज़ रखूँगी। तो ये देखिए मैंने इसके राउंड नेक बना लिए, जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया था सेम उसी मेजरमेंट की बनाई है। 6.5 मैंने इसकी लेंथ रखी है और जो विड्थ रखी है वो मैंने 3 इंचज़ रखी है। और मैंने इसकी ये फिटिंग भी दे दी है इस तरीके से, और नीचे करवाई है मैंने पीको। और ये देखिए स्लीव्स ये बनाई है मैंने। मैं इसकी स्लीव्स थोड़ी लंबी बना दी, लेकिन फैब्रिक फिर इतना ही बचा था, तो मैंने फिर ये इतनी ही रख ली। तो ये थी 10 इंचज़ करीब, जो मेरे एल्बो तक तो आ रही थी। अब उसके बाद मुझे करनी थी ऊपर शर्ट की स्टिचिंग, तैयार करना था मुझे। स्टिचिंग क्या मतलब, पहले नेक बनाई थी उसकी। तो ये है वो, इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। सिंपल कुर्ती मैंने कट की है, इसका मेजरमेंट मैं आपको आगे बता दूंगी। ये मैंने इसकी बनाई थी नेक, जिसका ट्यूटोरियल मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है। इस नेक का वीडियो हो जाती लॉन्ग, तो मैंने इसलिए पहले नेक की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और ये एक फास्ट मोड पे चला है, वीडियो लगा दी है मैंने, किस तरह से मैंने ये नेक बनाई थी। आप जाएं और इस नेक को ज़रूर देखें, ये बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है। और ये है कुर्ती की बैक साइड और ये है फ्रंट साइड। तो देखिए कितना प्यारा नेक बनके तैयार हुआ है। और मैंने उसमें बता दिया है, लाइमस्टोन चेन मैंने बाद में भी लगाई है। सब मैंने नेक में आपको पूरी डिटेल दी है, कैसे कैसे मैंने ये तैयार किया है। चलिए अब उसके बाद मुझे क्या करना है, बैक नेक को और सॉरी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को मैंने स्टिच करना है। तो दोनों के मैं शोल्डर को इस तरह से रख के स्टिच कर लूँगी। उसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग दे दूँगी। ये देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग दे दी है। फ़िटिंग मुझे ज़्यादा नहीं देनी है, सिर्फ मैंने 8 इंचज़ पे दी है मैंने इसकी फ़िटिंग। और इसकी बैक नेक भी मैंने बना ली थी 8 इंचज़ नहीं, 7.5 इंचज़ पे सिर्फ मैंने इस पर सिलाई लगाई है। सिर्फ इतनी मैंने सिलाई लगाई, इससे ज़्यादा मैंने सिलाई नहीं लगाई। उसके बाद मुझे इसके चाक फ़ोल्ड करने हैं, और चाक फ़ोल्ड करने के बाद मुझे लगानी है लेस। तो मैं ऊपर और नीचे मतलब दामन पे और आर्म होल तक पूरा इसका जो चाक दामन है वो मैं फ़ोल्ड कर लूँ। अभी देखिए मैं ये देख रही थी कि फुल में जैसे आर्म होल से नीचे तक लगाऊंगी लेस, तो ये ऐसे लगेगा। और अगर मैं चाक्स तक लगाती हूँ तो ये ऐसे लगेगा। तो कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा, बस यही मैं सोच रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं, पूरा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैंने अपनी सिस्टर से भी कंसल्ट किया, तो वो भी यही कह रही थी कि नहीं, पूरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैंने इसकी स्लीव्स तैयार कर ली थी। स्लीव्स मैंने कुछ नहीं, बस इस तरह से तैयार की थी। लेस लगा ली थी। लेस लगाने के बाद मैंने ये यहाँ लटकन लगा ली थी। और वैसे इस फ्रेम का कोई यूज़ नहीं हुआ था, ज़रा भी यूज़ नहीं हुआ है, बस आगे शायद हो जाए, मैंने ले लिया था। ये देखिए पूरी शर्ट मेरी बन के इस तरह से तैयार हो चुकी है। लेस भी लगा ली है मैंने। अब इसमें छोटी छोटी और डिटेलिंग रह गई है। वो डिटेलिंग क्या रह गई है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे नेक से मैच करना है सब कुछ। नेक तो इसका बेहद प्यारा बन के तैयार हुआ है, इतनी तो मैंने सोचा भी नहीं था। चले जी, तो ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। ये मैं आपके साथ डिटेलिंग इसकी शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे और कैसा लग रहा था। ये देखिए बहुत प्रिटी लग रहा था। अच्छा वीडियो में इतना अच्छा नहीं आया है क्योंकि ये वाइट है, लेकिन बहुत ही प्यारा और डिसेंट लग रहा था। ये मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लग रहा था और सिंपल भी नहीं लग रहा था।
ये देखिए डिटेलिंग क्या थी, ये देखिए जो सितारा था मैंने इस पे पूरी लेस पे इस तरह से बीच में लगाया है। पूरी लेस पे मैंने ये सितारा लगा लिया था ताकि ये अच्छे से मैच हो। देखिए जो कुर्ती का जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और उस पर जो सीक्वेंस वर्क के ये फ्लावर आ रहे थे ना, बहुत प्यारे आ रहे थे। ये मुझे देख के ये काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने सोचा था अच्छा बनेगा, क्योंकि मैंने और भी फैब्रिक देखा था, इतना हैवी फैब्रिक था ना, फिर उसमें कुछ करने का फ़ायदा ही नहीं था। हम कुछ भी उस पर वर्क करते हैं, लेस लगाते हैं, वो उभर के नहीं आता। लेकिन हम सिंपल चीज़ पे जब कुछ करते हैं तो वो फिर दिखता है। तो ये जो मैंने शुरू में जो आपको पिंटरेस्ट से इंस्पो ली थी वो मैंने सब यूज़ किया है इसमें। जैसे कि हाँ, जैसे कि हानिया आमिर ने पहना था, अंदर फ्रॉक लुक में था और ऊपर उस पर शर्ट थी, ये उस लुक में भी जा रहा है कुछ कुछ। और जो मैंने वाइट वाला जो बताया था उस लुक में भी जा रहा है। और एक मैंने जो नेक दिखाई थी ना, वो तो बिल्कुल सेम ही जा रहा है। मतलब इंस्पो मेरा काम किया है, मैंने सब कुछ मिक्स मैच करके ये ड्रेस बनाया है। और यहाँ मैं लाइट ऑफ करके भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना प्यारा चमक रहा था ये। फिर ये देखिए कितना अच्छा चमक रहा था बगैर लाइट के। ये मैंने लाइट ऑफ कर दिया था। ये देखिए ये वाइट पे फिर मैं फ्रॉक पे आपको डाल के दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया लग रहा है। लेस तो बहुत ही प्यारी है इसकी, बहुत डिसेंट। और ये वर्क में भी इतनी अच्छी मैच हो रही है ना लेस, बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखिए इतनी खूबसूरत लेस लग रही है। और इस पर जो मल्टी कलर के जो सितारे आ रहे हैं ना, येलो शेड, पिंक शेड, कभी कभी ब्लू शेड भी आता है, इस पर फिरोजी सा भी आता है। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लेस मिल गई थी। मुझे कुल सिर्फ 50 रुपीज़ मीटर में ये मुझे लेस मिल गई थी। और मैं इसकी सारी लेस ले आई थी। टोटल लेस मैंने सोचा था कि आगे पीछे सब जगह लगाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पड़ गई थी कम। और फिर मैं दोबारा गई उनके पास तो उन्होंने कहा नहीं अब ये लेस नहीं है। ये देखिए स्लीव्स पे भी लटकन मैंने इसी के सीक्वेंस से मैच करके लगा ली थी। ये जो थी ये मुझे मिली था 60 रुपीज़ का पेयर लटकन का। इसकी ड्रेस की मुझे टोटल कॉस्ट 1500 के अराउंड पड़ी है, क्योंकि इसका 350 का दुपट्टा था और जो ये फ़्रॉक का जो है ये भी 350 था। और ये ऊपर जो है ना, ऊपर वाली मुझे 250 रुपीज़ पर मीटर पड़ा था। तो कुल मिला के ये मुझे टोटल जो ड्रेस पड़ा है विद मटेरियल सब कुछ, मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ये जो टोटल पड़ा था मुझे 1500 का आसपास पड़ गया था। ये देखिए ये बैक साइड है इसकी। मुझे बैक साइड में भी लेस लगानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो लेस पूरी नहीं मिल पाई। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तो फिर मैंने इसको पलट के अच्छे से तुरपाई कर ली थी। अब मैं आपको इसका दामन बता रही हूँ कि इसका दामन कितना था। इसका दामन था तैयार 26 इंचेस करीब इसका दामन था, तैयार दामन, ठीक है। और जो इसकी टोटल लेंथ थी, अब मैं आप लोगों के साथ इसकी टोटल लेंथ शेयर कर रही हूँ कितनी थी। तो उसकी टोटल लेंथ थी 40, देखते हैं, ये देखिए 40, हाँ 42 इसमें आई थी। 2.5 मीटर ही फैब्रिक था, तो इसकी टोटल लेंथ इतनी ही आ रही थी, ठीक है। और ये देखिए सिर्फ मैंने इतनी ही फिटिंग लगाई थी। तो ये कितना है ये भी मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ। ये है 7 इंचज़, 7.5 इंचज़ या 7 इंचज़ ऐसे ही था। तो 7.5 इंचज़ थी इसकी टोटल। और ये देखिए मैंने लेस इस तरीके से लगाई थी। डिज़ाइन बहुत प्यारा बन के तैयार हुआ था। जो जो मैंने सोचा था वो सब मैंने किया है इसमें, और सब मैंने इसमें मिक्स मैच करके एक डिज़ाइन तैयार किया है जो बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं इसकी स्लीव्स की लेंथ बता रही हूँ कितनी थी। स्लीव्स की लेंथ थी इसकी 20 इंचज़ करीब शायद तैयार। हाँ ये देखिए 20 इंचज़ ही है, लेकिन ये छोटी रह गई थोड़ी, तो मैं इससे खुश नहीं थी। स्लीव्स मुझे थोड़ी और लंबी चाहिए, तो मैं इसकी 24 या 23 बेटर होती, अच्छी सी लगती, थोड़ा आगे तक आती। मैंने यही सोच के बनाई थी, लेकिन ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना, तो ये थोड़ा ऊपर को जा रहा था, ठीक है। तो मैं करूँगी इसकी, मैं इसकी इतना ही बढ़ाऊँगी इसको। तो ये हो गया तैयार। चले अब मैं इसको आपको पहन के भी दिखाऊंगी। मैंने ये शादी में पहना था, ये कैसा लग रहा था, तो मैं इसकी कुछ पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
कुछ पिक्चर थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आप कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो को। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।